ये हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ बीएमआर। बीएमआर क्या होता है बेटा? बेसल मेटाबॉलिक रेट। जिस रेट पे आपका मेटाबॉलिज्म काम करता है उस रेट को हम क्या बोलते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसका एम कि क्या किस चीज के लिए हम कर रहे हैं? टू मेजर और एस्टिमेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर ऑफ ए सब्जेक्ट अंडर स्टैंडर्ड बेसल कंडीशन। राइट अप टू मेजर द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ ए सब्जेक्ट अंडर स्टैंडर्ड बेसल कंडीशन। इसके बाद है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। कैसे करेंगे? बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन वाइटल बॉडी फंक्शन। ऐसे एनर्जी मिनिमम उतनी एनर्जी चाहिए आपके शरीर को कि आपके शरीर के जितने भी नॉर्मल फंक्शंस हैं जैसे कि डाइजेशन, सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, वो सारे फंक्शन उस मिनिमम एनर्जी से काम चल जाए। ठीक है? बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन वाइटल बॉडी फंक्शन जैसे कि सच एज रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है? while at complete physical and mental rest तो प्रैक्टिस करते हैं। while at the complete physical and mental rest in the post absorptive state and at the comfortable and normal temperature। ठीक है? कि बंदा फिजिकली और मेंटली बिल्कुल शांत बैठा हो जब आपको लगना है। ठीक है? The BMR can be determined by measuring oxygen consumption और heat production। BMR को पता कर सकते हैं कैसे? कितना जो पर्सन है वो कितने अमाउंट में ऑक्सीजन ले रहा है और वो कितने अमाउंट में उसकी बॉडी हीट प्रोडक्शन कर रही है, मतलब गर्माहट दे रही है, बना रही है गर्मी। इसके बेसिस पे 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, ये 1 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करने पे correspond to approximately 4.8 to 5 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्या? 4.8 to 5 किलो कैलोरी रिलीज होती है 1 लीटर ऑक्सीजन को कंज्यूम करने में। आपने 1 लीटर ऑक्सीजन इनहेल कर ली, सांस ले ली 1 लीटर, तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे आप? 4.8 to 5 किलो कैलोरी। BMR can be calculated from the rate of oxygen consumption। तो अब BMR का पता आपने कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम किया है उससे पता लगा सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आप लिखेंगे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या होगा कि डगलस बैग। ठीक है? डगलस बैग आता है और बेनेडिक्ट एपरेटस आता है। ठीक है? नाम है, एपरेटस का नाम है डगलस बैग, बेनेडिक्ट एपरेटस या मेटाबॉलिक कार्ट आता है ना BMR नापने के लिए। उस सेकंड आपको लेना है ऑक्सीजन सिलेंडर एंड माउथ पीस और फेस मास्क। ऐसा ऑक्सीजन सिलेंडर उसके आप क्या लगाना है? एक माउथ पे जिससे ऑक्सीजन, आपने देखा हॉस्पिटल में मास्क लगा देते हैं जिससे ऑक्सीजन जाती है, वो वाला मास्क लेना है। ठीक है? तीसरा लेना है गैस एनालाइजर और स्पायरोमीटर। गैस एनालाइजर इसलिए लेना है कि जब आपको पता चले कि ऑक्सीजन कितनी जा रही है, स्पायरोमीटर से आपको पता लगता है। स्टॉप वॉच कितनी देर के लिए जानी है, तो स्टॉप वॉच पर टाइमिंग लेक्चर फीड करनी है। फिर ट्रेनर बैरोमीटर और थर्मोमीटर। बैरोमीटर लेके प्रेशर नापने के लिए, थर्मोमीटर लेके टेम्परेचर नापने के लिए। हाइट और वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या लेंगे? और हाइट और वेट को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? हो गया? ये बेटा तो जल्दी जल्दी लिखिए, एग्जाम में ऐसा लिखोगे तो फिर आपको क्वेश्चन नहीं होगा। आपको कोई नोट्स कोई नहीं लेके आपके आपके पेपर की खाली को लेके आएंगे तो पेपर में लिखेंगे तो लिख लेगा सदा कहती है। तो
तो रिक्वायरमेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डगलस बैग, दूसरा नाम है बेनेडिक्ट एपरेटस और तीसरा नाम है मेटाबॉलिक कार्ट। ये मार्केट में मिल जाता है। उसके बाद दूसरा लेना आपको ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के बाद क्या लेना आपको माउथ पीस या फेस मास्क लेना, जिससे आप ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएंगे। तीसरा लेना आपको गैस एनालाइजर, ठीक है कि कितनी गैस आ रही है, स्पायरोमीटर में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी आपको इनहेल करने वो पता लगेगा। उसके बाद स्टॉप वॉच देखनी, स्टॉप वॉच कितनी देर तक ऑक्सीजन गई चेक देनी आपको। फिर लेना बैरोमीटर, बैरोमीटर का मतलब क्या प्रेशर, कि कितना प्रेशर मेंटेन कर रहा है, बैरोमीटर का पता लगेगा। टेम्परेचर का पता लगेगा थर्मामीटर से। उसके बाद हाइट और वेट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट। मुझे यहाँ तक आप यहाँ पर है और स्लो नहीं बिल्कुल इधर में यहाँ से लिख दो। चलिए मैं आपको अगला बताता हूँ लिखिएगा, ठीक है। आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सब्जेक्ट मतलब पर्सन, ठीक है। ये सब्जेक्ट शुड बी फिजिकली मेंटली रिलैक्स, मतलब वो कहीं बाहर दौड़ के ना आया, वो ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ना ले रहा हो, क्योंकि मेंटली भी स्ट्रेस लेने से आपकी कैलोरीज बर्न होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट शुड बी फिजिकली और मेंटली रिलैक्स, वो शांत बैठा हो, कम से 10-15 मिनट से वो कोई चीज़ की टेंशन नहीं ले रहा हो, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा इम्पोज एब्जॉर्बिंग स्टेट, नो फूड एटलीस्ट 12 आवर्स। आपको क्या करना है, 12 घंटे तक से क्या ले लेना खाना, वो 12 घंटे तक एटलीस्ट 12 घंटे तक खाना ले लेना। एट रेस्ट नो एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 112 आवर्स, और लास्ट 12 घंटों की एक्सरसाइज है ना ड्यूरेशन, उसमें क्या नहीं करिए, कोई एक्सरसाइज नहीं करिए। इन थर्मो न्यूट्रल एनवायरनमेंट, जहाँ पे टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो, वहाँ पे आपको नापना है, ठीक है। अवे बट रिलैक्स, वो जगह तो हो लेकिन बहुत आराम के साथ किसी करना। तो आप ये चीज़ मॉर्निंग ले सकते हैं, मॉर्निंग में टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में 5 to 6 में 20-25 मिनट तक, ओके। इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लाइज क्वाइटली फॉर 30 मिनट बिफोर मेजरमेंट। आप क्या करना है, पेशेंट को आपको शांति से लेटा देना है आपके मेजरमेंट से पहले, कितनी देर तक, 30 मिनट तक। पेशेंट को 30 मिनट के लिए आपको शांति से लेटा देना है, बिना कुछ मेजरमेंट होने से पहले, ठीक है। अब अगला देखेंगे प्रोसीजर, ठीक है। बेसिकली प्रोसीजर क्या चला है, प्रोसीजर में पहले करेंगे इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, ठीक है। क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, ये पहला प्रोसीजर है, ठीक है। ऑक्सीजन कंजम्पशन मेथड, तो जितनी ऑक्सीजन उसने कंज्यूम करी है उसे मेजर करने का मेथड है। द सब्जेक्ट ब्रेथ थ्रू माउथ पीस कनेक्टेड टू डगलस बैग फॉर 10 मिनट, तो जो माउथ पीस डगलस बैग से कनेक्टेड था उससे जो पर्सन है वो क्या ले, ब्रेथ के मतलब सांस ले, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड एयर मेजर्ड विद गैस मीटर स्पायरोमीटर, तो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहा है, सॉरी जितनी अमाउंट ऑफ एयर ऑक्सीजन बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बाहर जितनी वो एयर छोड़ रहा है उससे हम किससे मेजर करेंगे, स्पायरोमीटर। जैसे जैसे मेरे सांस ली और मेरे को यहाँ लगा दे रहा है स्पायरोमीटर, तो सांस छोड़ो, तो जितनी सांस छोड़ी उसे स्पायरोमीटर पता करेगा। सैंपल ऑफ इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड एयर आर एनालाइज्ड फॉर O2 और CO2 कंटेंट यूजिंग गैस एनालाइजर। तो अब आपने जितनी सांस ली और सांस छोड़ी उसमें तो O2 CO2 दोनों का, कि जब आप सांस ले रहे हैं तो O2 जाता है, जब आप सांस छोड़ते तो CO2 बाहर जाता है, तो वो आपको पता चलेगा किससे, गैस एनालाइजर से, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम दीज वैल्यू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम
The energy equivalent of oxygen is determined according to respiratory equation. ठीक है, तो आपकी एनर्जी ऑक्सीजन से कितनी एनर्जी मिलेगी ये आपके रेस्पिरेटरी इक्वेशन पे कहाँ डिपेंड करता है। ठीक है, लिखते जाइए जब तक। ठीक है, तो कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आप लिख लिया बेटा। ठीक है, कैलकुलेशन देखते हैं। ऑक्सीजन कंज्यूमर पर मिनट, क्या वो 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो हमने इसका वॉल्यूम के लिए लगा दिया V, और किसका वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, तो VO2 वॉल्यूम इंस्पायर्ड, जितनी वॉल्यूम जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसने इंस्पायर्ड करी इनटू परसेंटेज ऑफ O2 इंस्पायर्ड। ठीक है, और कितने परसेंट से ऑक्सीजन इंस्पायर्ड करी माइनस वॉल्यूम इंस्पायर्ड इनटू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एक्सपायर्ड। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला ऐसा है। इसके बाद डायरेक्ट VO2 बाय STPD, स्टैंडर्ड टेंपरेचर, प्रेशर और ड्राई कंडीशन में आपको रखना पड़ेगा। इधर रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड टेंपरेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर और ड्राई सिचुएशन। तो VO2 अब आपको इसमें निकालना पड़ेगा STPD यही है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेंपरेचर, प्रेशर और ड्राई कंडीशन। तो आपने जो VO2 निकाला है इनटू 273 डिवाइड बाय 273, ठीक है, टेंपरेचर इनटू P क्या है प्रेशर ऑफ इसका, उसके बाद ये ऑक्सीजन का डिवाइड बाय 760। ठीक है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन O2। अब डिपेंड तो किस पे करना था, रेस्पिरेटरी इक्वेशन पे डिपेंड करना था, और बड़ा था। ठीक है, टिपिकली कितनी होती है 4.825। तो BMR हमें निकालना है किलो कैलोरी पर आवर, 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो VO2 आपने जो निकाला L पर मिनट इनटू 60 इनटू आपने जो निकाला था एनर्जी इक्विवेलेंट 4.825। ये अभी बेसिक फॉर्मूले है, कभी कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद BMR पर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, BSA, बॉडी सरफेस एरिया को बोल देंगे BSA। इसे निकालने का अब आपने जो BMR निकाला है उसे बॉडी सरफेस एरिया से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और ये BSA निकालने, बॉडी सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू में मेल 35 से 40 किलो कैलोरी मीटर पर आवर में यूज करता है। क्या करता है 35 से 40 किलो कैलोरी यूज करता है। फीमेल कितनी यूज करती है 34 से 38, 34 टू 38 किलो कैलोरी। अब देखेंगे कौन कौन से फैक्टर BMR को अफेक्टेड करते हैं, मतलब किन की वजह से बढ़ जाता है, किन की वजह से कम हो जाता है। फिजियोलॉजिकल मतलब जो नॉर्मल, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, जो नॉर्मल चीज, जैसे कि एज किसी की ज्यादा होती है, किसी कम, बच्चों में ज्यादा होती है, बूढ़ों में कम, सेक्स मेल में ज्यादा होती है, फीमेल में कम, बॉडी से कुछ नहीं है, जिसके बॉडी जितनी बड़ी, स्लीप कौन कितनी देर सो रहा है, प्रेगनेंसी कोई मतलब प्रेग्नेंट है तो उसका BMR हाई होगा, फीवर उसे बुखार है तो भी उसका BMR हाई होगा। पैथोलॉजिकल, आपको भी पैथोलॉजिकल मतलब नॉर्मल से बिगड़ी हुई कोई चीज, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, उसका थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो BMR बढ़ जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म BMR कम हो जाएगा। मालन्यूट्रिशन मतलब उसने ढंग से खाना नहीं खाया तो उसका BMR कम हो जाएगा। एनीमिया, उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया तब भी क्या होगा BMR कम हो जाएगा। एनवायरनमेंट में टेंपरेचर ज्यादा हो गया तो बढ़ जाएगा। एल्टीट्यूड, आप हाइट पे चले गए तो ऑक्सीजन कम मिलेगी तो BMR कम हो जाएगा। सिग्निफिकेंस देखते हैं, इंडिकेट थायराइड एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक स्टेटस, यूजफुल इन डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एग्जांपल थायराइड डिजीज हेल्प इन एक्सेसिव एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशन स्टडी। तो बता दें इससे आपको थायराइड की एक्टिविटी में मदद मिलती है, क्योंकि थायराइड बढ़ेगा तो BMR बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक स्टेटस में मतलब अगर मेटाबॉलिक बढ़ जाएगा तो BMR बढ़ जाएगा। ठीक है, तो में से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का भी पता होता है। BMR अगर नापते हैं BMR ज्यादा निकल गया, 24 से ज्यादा निकल गया तो
में भी आपको कोई बीमारी हो, ठीक है। प्रिकॉशन निकाल करना, इंश्योर द सब्जेक्ट फुलफिल बेसिक कंडीशन, कि जो पर्सन है वो जितनी भी सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, मतलब वो सारी चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। अवॉइड लीकिंग द एपरेटस, जो आप एपरेटस यूज करें उसके अंदर कोई लीक तो नहीं है, कहीं से छेद तो नहीं है। कैलिब्रेट द गैस एनालाइजर बिफोर यूज, तो गैस का जो गैस एनालाइजर हमने लिया था एज एपरेटस, उस समय पहले ही कैलिब्रेट वाला अंदाजा रखा जाता है कि वो सेपरेट तो कर लेगा ना ऑक्सीजन CO2। परफॉर्म टेस्ट इन क्वाइट टेंपरेचर कंट्रोल, ऐसी शांत एरिया में करना है और ऐसे जगह करना चाहे टेंपरेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। ये हाइट 130 सेंटीमीटर वेट दिया गया 65 BS से कितना हो गया 1.75। ये फार्मूला करेंगे ऊपर ज्यादा बड़ी समय से नहीं, आपको यही निकल के आएगा। ऑक्सीजन कंजम्पशन कितनी करिए 250 बैरल मिनट करिए, एनर्जी इक्विवेलेंट कितना है 422। तो बीएमआर का फार्मूला से निकाल देंगे और बीएमआर का क्या है पर सरफेस एरिया के साथ वो या उसी फार्मूला से निकाल देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये प्रैक्टिकल है टू कैलकुलेट द सीक्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ होता है, जो आपके गॉल ब्लैडर से निकलता है, क्या गॉल ब्लैडर के जूस क्या बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। टू स्टडी द सीक्रेशन एंड द एक्सक्रीशन ऑफ बाइल जूस, इट्स कंपोजिशन, फंक्शन एंड फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो हम इसका एम क्या है, हम इसमें जो उसका सीक्रेशन हो रहा है, समझ रहे, बाइल जूस कितने अमाउंट में रिलीज हो रहा है, कितना अमाउंट में बन रहा है, दैट इज सीक्रेशन, और कितने अमाउंट में वो बॉडी से बाहर निकल रहा है, आपके शरीर से बाहर निकल रहा है, दैट इज एक्सक्रीशन। क्या हो रहा है, दैट इज एक्सक्रीशन। तो जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाते हैं, ठीक है। डेमोंस्ट्रेशन ऑन एक्सपेरिमेंटल एनिमल और बाय डिस्कसिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन, तो आप उसका डेमोंस्ट्रेशन एनिमल्स पे भी कर सकते हैं या ह्यूमन के पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे अब इसकी क्या प्रिंसिपल की, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, बाइल इज येलोइश ग्रीन एल्कलाइन फ्लूइड, क्या है बाइल, क्या है एक येलो कलर का एल्कलाइन ग्रीन एल्कलाइन फ्लूइड होता है, क्या आपकी गॉल ब्लैडर से एक येलो ग्रीन कलर का एल्कलाइन फ्लूइड निकलता है, कहाँ से, हिपैटोसाइट से, कहाँ से, हिपैटोसाइट से। हिपैटो मतलब लीवर, साइट मतलब सेल, तो लीवर की सेल से क्या निकलेगा, येलो ग्रीन एल्कलाइन फ्लूइड। स्टोर्ड कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में, कहाँ होगा स्टोर्ड, गॉल ब्लैडर में। तो आपका बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। इट इज नॉट एन एंजाइम कंटेनिंग सीक्रेशन, अब इस बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है, समझ रहे, जैसे आपके गॉल ब्लैडर, जैसे आपके पैनक्रियाज हो गया, ठीक है, या स्टमक हो गया, या स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके अंदर एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्टाइड है, सीरम अमाइलेज, ये सब एंजाइम थे। लेकिन जो ये जूस है ना, ये जूस जो बन रहा है उसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है, ठीक है, इस जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है, बट इट प्लेज एन एसेंशियल रोल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये क्या प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज के लिए, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जितने भी आप तेल वाली चीजें खाते हैं, घी वाली चीजें खाते हैं, उन चीज को डाइजेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, बाइल जूस, ठीक है। क्यों, वो क्या करवाता है, फैट डाइजेशन करवाएगा, फैट को तोड़ेगा पहले, फिर उसे एब्जॉर्ब करवा देगा, तोड़ के क्या करेगा, एब्जॉर्ब करवा देगा। The amount and the composition of bile can be measured experimentally by directing from a bile fistula in a anesthetized animal। अब क्या करना है, उसका अमाउंट देखना है कि कितना अमाउंट में है क्या बाइल जूस, और बाइल जूस का कॉम्पोजिशन देखना है कि किस चीज के मिलकर बना हुआ है बाइल जूस, ठीक है। कैसे, इससे अगर एनिमल पे कर रहे हैं तो उससे क्या कर देंगे, शुद्ध कर देंगे, एनेस्थीसिया कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट, कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट, बाइल जूस को मेजर करने के लिए कितना अमाउंट है, क्या कॉम्पोजिशन है, उसे मेजर करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वो
खाली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत है एक्सपेरिमेंटल एनिमल इक्विप। उसके बाद एनेस्थेटिक, क्या करना है एनेस्थेटिक, आपको उसे सुनने करने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, वो एनेस्थेटिक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सकते हैं यूरिथेन हो सकता है या पेंटोबार्बिटल, ये नाम है जो सुनने करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है अगर आपको जूस निकालना है तो काट के निकालना पड़ेगा ना, तो पहले स्कैल्पेल, वो देखा है जो बारीक से डॉक्टर के पास आते हैं वो स्किन को फाड़ देता है पतली सी, उसे बोलते हैं स्कैल्पेल, क्या बोलते हैं स्कैल्पेल। फिर सीजर्स होती है, फोर्सेप्स जिससे कॉटन पकड़ के लगाते हैं, कैंची होती है ना, और क्लैंप जिससे बांध के स्किन खोल देते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्कैल्पेल होना चाहिए, सीजर्स होना चाहिए, फोर्सेप्स होना चाहिए और क्लैंप होना चाहिए। उसके बाद कैनुला और ट्यूबिंग होनी, कैनुला होनी चाहिए आपके पास और ट्यूब होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद होनी चाहिए ग्रेजुएटेड कलेक्टिंग ट्यूब फ्रॉम पाइप, तो पाइप को कलेक्ट करने के लिए ग्रेजुएटेड कलेक्टिंग ट्यूब होनी चाहिए आपके पास, कौन सी ग्रेजुएटेड। उसके बाद आपके पास एक आरएस होना चाहिए, रिंगर सॉल्यूशन, ठीक है, और आइसोटोनिक के तो एनएस होना चाहिए, एनएस नहीं है, एनएस नॉर्मल सलाइन नहीं है लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिकॉर्ड सेटिंग, अब आपको जो भी रिकॉर्ड मिलेगा उसको सेटअप करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, फिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग सेटअप। अब देखिए सब्जेक्ट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की है वो एनिमल जिसका हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। The animal is anesthetized and secured on dissecting board। तो आपको क्या करना है, एग्जांपल डॉग है तो हमने डॉग को क्या लगा दिया, सुन्न करने के लिए हमने उसे इंजेक्शन करा दिया, वो सुन्न हो गया। अब उसे हमें जहाँ पे उसे थोड़ा फाड़ना है वहाँ पे लेटा दिया, ठीक है, उसे लेटा दिया। The abdomen is opened by midline incision। तो पेट को कैसे खोलना है, स्कैल्पेल से एक इंसिजन कट मारा और हमने खोल दिया। The common bile duct is identified, तो आपको वहाँ पे CBD बना करके क्या कॉमन बाइल डक्ट देखते हैं, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट में क्या आता है, गॉल ब्लैडर से भी आते हैं और लीवर से भी आते हैं, दोनों आगे मिलते हैं इसलिए क्या है कॉमन, ठीक है। कैलकुलेटेड नियर इट्स ओपनिंग टू इनटू ड्यूडेनम, तो जहाँ पे भी उसकी ओपनिंग ड्यूडेनम हो रही है आपको वहाँ पे क्या करना है, कैनुला लगा देना, ठीक है। Bile is allowed to flow through cannula। अब जो सिक्रेशन ड्यूडेनम में जाना चाहिए था आपने वहाँ पे क्या लगा दिया, कैनुला, तो वो सिक्रेशन उस कैनुला से बाहर आने लग जाएगा, बाहर आने लगेगा कहाँ पर, इनटू ग्रेजुएटेड ट्यूब। आपने ग्रेजुएटेड ट्यूब मंगाई थी ना, तो ग्रेजुएटेड ट्यूब में कोई इकट्ठा होने लग जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे प्रोसीजर करते कैसे हैं, ठीक है। तो हमें आप पूरा करके बताइए और कैसे होता है। नोट द बेसलाइन बाइल सेक्रेशन रेट, तो जिस रेट से बाइल सेक्रेट हो रहा था वो रेट हमें नोट कर लेना है। यूजुअली मेजर करना है एमएल पर आवर की 1 घंटे के अंदर कितना एमएल निकला। ऑब्जर्व द कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बाइल, तो आपको इसका कलर देखना है कि क्या येलो ग्रीन है, ये कोई और कलर का है। दूसरा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब क्यों पतला है या गाढ़ा, ठीक है। इंट्रोड्यूस वेरियस स्टिमुलाई और सब्सटेंसेस टू स्टडी बाइल सेक्रेशन चेंजेस। अब क्या है, आपको उसके अंदर डिफरेंट चीजें डालनी पड़ेगी जिससे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें कंपोजिशन क्या है उसकी। पहले करेंगे सिक्रेटिन इंजेक्शन, आपने उसमें क्या डाल दिया, एक सिक्रेटिन का इंजेक्शन डाल दिया, वो क्या करेगा, इंक्रीज बाइल वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बाइकार्बोनेट रिच होता है, उसके अंदर सिक्रेटिन इंजेक्शन के अंदर बाइकार्बोनेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। जब उसे आप डाल देंगे तो बाइल का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद सीसी के मतलब होता है कोलोसिस्टोकाइनिन। कोलोसिस्टोकाइनिन क्या होगा, स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को और बाइल को सीक्रेट करेगा। क्या करेगा, जब आपने कोलोसिस्टोकाइनिन दे दिया या सीक्रेट हुआ वो जाएगा गॉल ब्लैडर ऐसा है उसी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे भी दबाएगा तो उसका जो अंदर की चीज है वो बाहर आएगी।
आपने जो लिया है उसे क्या करना है आपको कलेक्ट करना है। क्या करना है? बाइल को कलेक्ट करना है ट्रायंगुलर इंटरवल। क्या करना है? बाइल को कलेक्ट करना है ट्रायंगुलर इंटरवल में। एग्जांपल एवरी 10 मिनट में आपको 10 मिनट के लिए बाइल को क्या करना है? कलेक्ट करना है और उसका रेट देखना है। मेजर द वॉल्यूम एंड pH ऑफ बाइल आफ्टर ईच स्टिमुलस। तो हर एक स्टिमुलस में बाइल निकलेगा, बाइल निकलेगा तो जितना अमाउंट का बाइल निकलेगा वो नोट करना है और जो बाइल निकला उसको क्या नोट करना है? pH। ठीक है, दोबारा बताओ। ठीक है, तो नोट द बेसलाइन बाइल सिक्रेशन रेट। आपको जिस अमाउंट से ग्रेजुएटेड ट्यूब में बाइल जा रहा था उसका रेट नोट कर लेना है, उसका कलर नोट करना है, उसकी कंसिस्टेंसी नोट करनी है। इसका कलर कैसा है, वो पतला है गाढ़ा, कंसिस्टेंसी हो गया। ठीक है, हर स्टिमुलाई के आप ब्रेन से जब भी आप कुछ खाएंगे तो स्टिमुलाई आते हैं। स्टिमुलाई क्या सीक्रेट कराएगी, सिक्रेटिंग की रिलीज कराएगी, सीसी के कोलोसिस्टोकाइनिन रिलीज कराएगी और फैटिंग भी जब भी खाएंगे तो और अमाउंट ऑफ आपका बाइल फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, सिक्रेटिंग क्या करेगा? आपके बाइल के वॉल्यूम को बढ़ा देगा। क्यों? उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है? बाइल कार्बोनेट। ठीक है, कोलोसिस्टोकाइनिन क्या करेगा? गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। जैसे उसे दबाएगा बाइल एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। बात करते हैं तीसरी फैटी मील। फैटी मील आप जितना खाएंगे उतना ही आपको बाइल फ्लो बढ़ता जाएगा। अब क्या करना है? वो बाइल आपको कलेक्ट करना है रेगुलर इंटरवल में। ये अभी कलेक्ट किया, 5 मिनट बाद कलेक्ट किया, 10 मिनट बाद कलेक्ट किया, फिर 15, फिर 20, फिर 25। इसके बाद कलेक्ट करने के बाद उसका वॉल्यूम देखना है। क्या करना है? वॉल्यूम। जब तक 1 घंटा ना हो जाए उससे नोट मतलब देते रहना बाइल और क्या करना है? उसका जितना है उसका वॉल्यूम नाप लेना है और उस बाइल में से क्या निकालना है? उसका pH। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या करनी है? कंट्रोल जब वो राशि में है तो गांव में इधर कुछ खा लिया, बाइल वॉल्यूम ऑफ बाइल कितना है? 0.521। अभी वो कुछ खा नहीं रहा, शांति से बैठा हुआ। ठीक है, pH कितना है? 7.62, 8.2। उसके बाद ईमान कितना है? जिसका कलर कैसा है? गोल्डन येलो और वाटरी किसका? बाइल का, बाइल जूस का। अब क्या रिलीज हो गया? सिक्रेटिन। आपकी बॉडी क्या रिलीज हो गया? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन के बाद जो वॉल्यूम बाइल जा रहा था उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 1 से क्या हो जाएगा? 1.5 से 2। पहले 1 तक रिलीज हो रहा था, क्या होगा? 1.5 से 2 ml पर आवर निकलेगा। मतलब 1 घंटे में 1.5 से 2 ml निकलेगा बाइल। ठीक है, pH क्या होगा? 7.82, 8.4। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मोर डाइल्यूट एंड मोर एल्कलाइन। क्या होगा? मोर डाइल्यूट और मोर एल्कलाइन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आपका सीसी के अब कोलोसिस्टोकाइनिन के रिलीज होने के बाद क्या होगा? जो वॉल्यूम ऑफ बाइल था वो 1 से 1.5 हो जाएगा। pH क्या हो जाएगा? 7.5 to 8 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बाइल और ज्यादा क्या हो जाएगा? गाढ़ा। पहले पानी जैसा था, क्या हो जाएगा? गाढ़ा। और हमने क्या पता करना है? बाइल का कंपोजिशन पता करना है। किसके मिलके बाइल हमने वॉल्यूम पता कर लिया। अब हमें पता करना है बाइल का कंपोजिशन, बाकी बाइल किस से मिलकर बना हुआ था। तो वाटर हो गया 97 to 98% उसमें क्या है? बाइल जूस का वाटर। बस 97 से 98% उसके अंदर पानी ही होता है। सॉल्वेंट होने के क्या है? बाइल कंपोजिशन। अब उसके अंदर होता है बाइल सॉल्ट। तो हो गया बाइल के अंदर पहला तो हो गया कि वाटर होता है, पानी होता है। कितना? 97 से 98%। तो 2% के अंदर बाकी सारी चीजें आती हैं। दूसरा हो गया बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट में फॉलेट, कीनोडोक्सोफोलेट। ये क्या है? बाइल सॉल्ट है। ठीक है, ये क्या करेंगे? आपके फैट को इमल्सिफाई कर देंगे और क्या करेंगे? उसकी कवरिंग कर लेंगे और क्या बना देंगे? माइसिन। फिर बाइल पिगमेंट होता है, बिलोरुबिन और बिलुवर्डिन।